मेरा नाम चंचल है, मैं देवदास से आती हूँ। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जो मेरा इलाज अप्रैल से सादा हॉस्पिटल में चल रहा था। मैं हर महीने मेडिसिन खा के ही पीरियड से होती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एक हफ्ते की थेरेपी पहले ली, तो पहले ही अपने में मुझे बहुत आराम मिला, तो मैं बिगर मेडिसिन की मैं खुश हो गई। दीदी, ये पीसीओडी की दिक्कत आपको कितने समय से थी? ये मुझे शादी से पहले थी, लेकिन ज्यादा नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। और मैंने एक लगभग कितने साल हो गए हैं इस समस्या? मुझे 3 साल हो गए मेरी शादी को जी। मैं तब से ही छोटे मोटे डॉक्टर से तो दवाई खाती थी, लेकिन बड़े डॉक्टर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जब शारदा हॉस्पिटल में गई तो वहाँ मैंने 6-7 महीने दवाई खाई थी। वहाँ मेरे सब टेस्ट हुए, लेकिन टेस्टों में मेरी ब्लॉकेज वगैरह सब नॉर्मल थी, लेकिन तब भी मुझे उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सलाह दी IVF में जाने की, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 महीने नेचुरल ड्राइव करने के लिए बोला था, तो मैं नेचुरल ड्राइव में कंसीव नहीं कर पाई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप IVF पे जाओ या फिर IUI पे जाओ। तो IUI में वो गारंटी नहीं ले रहे थे मेरी, कि मैंने उनसे पूछा भी कि अगर मैं IUI करवाती हूँ तो अगर आप 80% की गारंटी लेते हो तो मैं IUI पे जाती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, 80% नहीं, 30% की गारंटी लेते हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि इसमें कितना लगभग खर्चा आ जाएगा, तो उन्होंने मुझे 50,000 का खर्चा बताया। फिर मैंने जब उनसे बात की तो मैंने कहा फिर IVF में, तो IVF में उन्होंने मुझे 2.5 से 3 लाख तक का पैसा लगाया। इतनी मेरी नेचुरल कंडीशन नहीं थी कि मैं क्या कहते हैं IVF कर पाऊँ। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे करके वहां से दवाई बंद ही कर दी। लेकिन जब से मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं बिगर मेडिसिन के मेंसेस से हो रही हूँ। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे बचपन से ही मेरा निमोनिया वगैरह हुआ था। मैं छोटी थी, छोटे पर से ही ये मान लो कि ठंडे आ गई, मेरे दुश्मन आ गए, इतनी परेशान रहती थी। लेकिन क्या कहते हैं, ठंडों में ना तो मैं कोई काम कर पाती थी और ना ही कोई चीजें खा पाती थी। इतनी परेशान थी कि मेरे घर वाले ने मुझे 5 दिन नहाने नहीं देते थे कि तू तो बीमार पड़ जाएगी, इसलिए तू नहा कर। लेकिन जब से मैं यहाँ आ रही हूँ, मैंने ये पूरी ठंड इतनी आराम से निकली है मेरी कि मैं डॉक्टर के पास एक बार भी नहीं गई। तो मेरे फैमिली डॉक्टर ही है, उनका मेरे हस्बैंड के पास फोन आया कि तुम्हारी मिसेस नहीं आ रही है दवाई लेने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो ठीक हो गई। मुझे यहाँ आने से बहुत आराम मिला है। और दीदी, इसके अलावा कुछ वजन वगैरह भी कम हुआ है? हाँ, मेरा वेट कम हुआ है 2 किलो। क्या है जी, 2 किलो वेट कम हुआ है। और जो मेंसेस है बगैर मेडिसिन के आ रही हैं। प्लस इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जी, इनको जो नमूनिया था वो बचपन का बिगड़ा हुआ था। बचपन का नमूनिया बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, लेकिन बंदा ठीक होता नहीं है। जैसे ही सर्दी का मौसम होता है, कुछ लोगों को तो जी गर्मी में भी नमूनिया की वजह से दिक्कत होती है। सर्दी तो दूर की चीज है, लेकिन सर्दियों में और ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही दीदी के साथ में था। ठीक है दीदी? हाँ। मैं ठंडों में ये मानो कि पूरी ठंडा में खांसी की दवाई सिरप पीती थी पूरी ठंड। अगर ये मान लो कि चावल खा लिया तो सुबह गरम पीती, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और ये चीज गर्मियों में भी थी, अगर मैं फ्रिज का पानी पी रही हूँ और उसके बाद आइसक्रीम खा ली तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन इस बार तो मैं ठंडों में भी आइसक्रीम खाई है। क्या है जी, मन तो करता है जी, लेकिन इस शरीर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम बहुत सारी चीजें हैं जी जो नहीं खा पाते। जैसे कि क्या है जी, अभी दीदी नमूनिया के बारे में बता रही है, तो इनको ठंडी चीजों के लिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता था। और जैसे आप बता रहे थे फ्रूट के लिए भी, कि आप वगैरह वगैरह कुछ नहीं, फ्रूट तो ये मान लो अमरूद और संतरे सबसे पता है कितने ठंडे होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। लेकिन मैंने इस ठंड में बहुत ज्यादा अमरूद खाए हैं। यहाँ 1 साल से ये थेरेपी सेंटर खुला हुआ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो उन आंटी का भला करती हूँ जिन्होंने मेरी सास को बताया, मेरी सास मुझे यहाँ लेके आई। वो आती नहीं है, लेकिन वो आती थी, पता नहीं किस वजह से नहीं आई है। मैं उनका सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बार बताया, लेकिन कहते नहीं है, मुझे मेरे पास तक बात नहीं आई कि मेरी सास का एक ही बात कहना था कि मैं इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दवाई करवा रही हूँ, 80-90 हजार रुपए मेरे ऊपर लगा चुकी है, तब मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो ये थेरेपी क्या कर लेगी मेरा। लेकिन अब मैं सही बता रही, जब से मैं आ रही हूँ ना, 1 दिन की छुट्टी नहीं की है मैंने। शनिवार को मैं समय आ जाती हूँ, अच्छा मैं दोपहर को आऊँ, लेकिन मैं आती जरूर हूँ। सबसे क्या कहना चाहूँगी? मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप रोज रोज आइए, थेरेपी लीजिए, और जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उन्हें जरूर बताइए,
क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या हो गई। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, इतनी लेडीज सिर्फ पीसीओडी के चक्कर में आती हैं। सही बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान थी, मुझे तो बहुत फायदा है।